अस्सलाम वालेकुम गाइस। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने कल कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, हाई यील्ड पॉइंट्स डिस्कशन स्टार्ट की थी। कल वाली वीडियो में 30 पॉइंट्स शेयर किए थे आप लोगों के साथ। तो आज इंशाल्लाह 30 पॉइंट टू 50 पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि आप लोग इनसे फ़ायदा उठा सकें। ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं पार्ट 1 के लिए, पार्ट 2 के लिए, FCPS पार्ट 1 के लिए। ये पॉइंट्स फर्स्ट एड से लिए गए हैं, अखज़ किए गए हैं। तो आप लोगों ने जस्ट एक काम करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह मैं ये पॉइंट्स जो है ना वो साथ साथ चलते रहेंगे, मेरी ऑडियो के साथ साथ चलते रहेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि पॉइंट्स क्या है, मैंने क्या कहा है। क्योंकि कल भी एक दोस्त का मैसेज था कि सर आप ये पॉइंट्स भी साथ लिखा करें वीडियो के ऊपर ताकि हम इसको ईज़िली समझ सकें। तो चलते हैं आज हम अपने टॉपिक पे जाने से पहले आपने जस्ट एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि जो न्यू आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में आपको मिल सके। चलते हैं जी। पॉइंट नंबर 31 जो था वो ये था कि लो लेवल डिप्रेशन जो है ना, डिप्रेशन फॉर एट लीस्ट 2 ईयर। अगर किसी को डिप्रेशन 2 साल से चल रहा है तो उसको क्या कहेंगे, डिस्थैमिया कहते होते हैं। डिस्थैमिया, लो लेवल डिप्रेशन फॉर एट लीस्ट 2 ईयर इज़ नोन एज डिस्थैमिया। It is never the right answer to tell someone else about your patient unless they give you verbal or written permission. क्वेश्चन ये है कि अपने पेशेंट के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना, किसी दूसरे बंदे को, जब तक या वर्बल या रिटन परमिशन आपको ना मिले, तभी आप बता सकते हैं। एनोरेक्सिया इज़ सीन व्हेन अ पेशेंट हैज़ अ BMI लेस दैन 17.5। एनोरेक्सिया हम तब डिफरेंट करेंगे, कह सकते हैं कि जब एक पेशेंट का वेट जो है ना लेस दैन 17.5 हो। द मोस्ट वरीसम कम्प्लिकेशन ऑफ एनोरेक्सिया एंड बुलिमिया नर्वोसा जो है, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा इज़ इलेक्ट्रोलाइट्स अबनॉर्मेलिटीज़। मीन के जो मोस्ट वरीसम परेशान होने वाली कम्प्लिकेशन है ना वो क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स अबनॉर्मेलिटीज़ हैं। Stabilizing a patient with acute mania can be done with lithium, valproic acid or carbamazepine. किसी पेशेंट को acute mania चल रहा है तो हम उसकी ट्रीटमेंट में क्या दे सकते हैं, या तो लिथियम देंगे या वेल्पोरिक एसिड देंगे और कार्बामाजेपिन। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर, अगर किसी बंदे को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे उसको, लिथियम। लिथियम इज़ वेरी स्मॉल थेराप्यूटिक विंडो, therefore level must be drawn frequently. Point number 38 है patient complaining of anorgasmia and or low sex drive while on SSRI। एक पेशेंट या कंप्लेन कर रहा है एनर्जेस्मिया या लो सेक्स ड्राइव जो SSRI ले रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, स्विच कर लेंगे बुप्रोपियोन के ऊपर। पॉइंट नंबर 39 है ब्रेडिकार्डिया, ड्राई मेम्ब्रेन and mydriasis are common finding of opioid intoxication. Bradycardia, dry membrane and mydriasis common finding of opioid intoxication। अगर किसी ने ओपाइड लिया हुआ है तो ब्रेडिकार्डिया, ड्राई मेम्ब्रेन एंड mydriasis के साथ आएगा। Obsessive compulsive disorder is an outward manifestation of internal anxiety. Patients are aware of their problem. Obsessive compulsive disorder, personality disorder, is characterized by preoccupation, neatness, and patient is not aware that they have a problem. ये सेकंड स्टेप का क्वेश्चन है। Generalized anxiety disorder is characterized by a minimum of 3 characteristics for at least 6 months in a row. जनरलाइज एनजाइटी डिसऑर्डर किस कहेंगे, मिनिमम 3 कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर पाई जाएं तो उसको हम जनरलाइज एनजाइटी डिसऑर्डर कह सकते हैं। क्लेफ्ट लिप इज़ अ रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ द मैक्सिलरी प्रोमिनेंस विद द इंटर मैक्सिलरी सेगमेंट, यानी कि क्लेफ्ट लिप जो प्रॉब्लम है फेलियर ऑफ मैक्सिलरी प्रोमिनेंस विद द इंटर मैक्सिलरी सेगमेंट। उसके बाद क्लेफ्ट पैलेट जो है ना इज़ अ
failure of fusion of palatine shells of the maxillary prominence with the primary plate. उसके बाद अल्जाइमर डिजीज़ इज़ द elderly is associated with the E4 allele of apolipoprotein. Turner syndrome is most common complication of primary amenorrhea, and the genetics of disease are monosomy 14x0. मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो टर्नर सिंड्रोम के ना प्राइमरी एमनोरिया है. The probability that a child get an autosomal recessive disease is 1/4. The probability that a child is a carrier of an autosomal recessive disease is 1/3. The probability that a child get an autosomal dominant disease is 3/4. All sons of mother who are carriers of X-linked disease are affected. All daughters of fathers with X-linked disease will be carrier. Point number 50 है, different phenotypic manifestation of the same disease is known as pleiotropy. Different phenotypic manifestation of the same disease is known as pleiotropy. उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं. मोस्ट कॉमन cause of mental retardation is Down syndrome. Most common cause of mental retardation in male is Fragile X syndrome. वैसे मोस्ट कॉमन काज पिछले मैंने जब बायोकेमिस्ट्री का मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आप लोगों को बताया था मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इज डाउन सिंड्रोम, बट इन मेल दैट शुड बी फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम. अब बायोकेमिस्ट्री के कुछ पॉइंट स्टार्ट हो गए हैं. अ डेल्टा F508 म्यूटेशन इफेक्ट द CFTR जीन इज़ इन सिस्टिक फाइब्रोसिस. डेल्टा F508 mutation affect the CFTR gene in cystic fibrosis. This is an ATP-gated transmembrane protein dysfunction. Surfactant is released from type 2 pneumocytes. उसके बाद the most abundant pneumocytes is the type 1 pneumocytes. सरफेक्टेंट अगर टाइप 2 निमोसाइट का इशू तब आता है जब सरफेक्टेंट की डेफिशिएंसी होती है. द मोस्ट कॉमन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वारफरीन इज़ टू इनहिबिट विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज. ये PMDC के क्वेश्चन है 3-4 जो मैंने आपको बताए हैं. फॉर अ मसल टू कंट्रैक्ट कैल्शियम इज़ रिलीज फ्राम सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम. इट बाइंड टू द ट्रोपोनिन C. देन एक्टिन बाइंड टू मायोसिन. यानी कि फॉर अ मसल टू कंट्रैक्ट, जब कि मसल कंट्रैक्ट होता है तो कैल्शियम क्या करती है, रिलीज़ होती है SR से, यानी कि इट बाइंड टू ट्रोपोनिन C. देन एक्टिन बाइंड टू मायोसिन. रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ डिक्रीज द एबिलिटी टू टेक एयर इनटू द लंग्स. रिस्ट्रिक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ जो हैं वो क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्टिव क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी द एबिलिटी टू टेक एयर इनटू द लंग्स. और जो ऑब्स्ट्रक्टिव है ना, डिक्रीज़ द एबिलिटी टू रिमूव एयर फ्रॉम द लंग्स. द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट ऑफ DKA इज़ नॉर्मल सलाइन दैन इंसुलिन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब जब फील्ड में आएंगे तब आप लोगों को इसका पता चलेगा. द फर्स्ट स्टेप इज इन मैनेजमेंट ऑफ DKA इज़ नॉर्मल सलाइन दैन इंसुलिन. DEXA स्कैन इज़ द बेस्ट टेस्ट ऑफ चॉइस फॉर डिटरमाइनिंग बोन मिनरल डेंसिटी. उसके बाद गाइस नेक्स्ट पॉइंट है DEXA शोइंग 1 to 2.5 SD इज़ ओस्टोपेनिया. उसके बाद जो अगला है ना DEXA शोइंग, DEXA टेस्ट जो था, स्कैन जो था, शोइंग मोर देन 2.5 SD इज़ ओस्टियोप्रोसिस. यानी कि 1 to 2.5 के दरमियान होगा तो ओस्टोपेनिया होगा. अगर मोर देन 2.5 चला जाएगा तो हम उसको क्या लेबल करेंगे कि इस बंदे को ओस्टियोप्रोसिस है. द ट्रायड ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा
फियोक्रोमोसाइटोमा का ट्रायड जो है ना, हेडिक होगा, इंटरमिटेंट बीपी स्पाइक्स एंड डायाफ्रोसिस। एक पेशेंट आपके पास आता है, हेडिक है, इंटरमिटेंट बीपी स्पाइक है एंड डायाफ्रोसिस, तो हम इसको लेबल क्या करेंगे, फियोक्रोमोसाइटोमा है। उसके बाद कैंसर मार्कर आर नॉट नॉर्मली यूज टू डायग्नोज, रेदर दे आर यूज टू रेट द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट। कैंसर मार्कर जो है ना, वो डायग्नोसिस के लिए हमारे पास काम नहीं आते हैं, जस्ट उसको हम यूज़ करते हैं रेट द इफ़ेक्टिव, ट्रीटमेंट कितना इफ़ेक्ट कर रही है, तभी हम उनको यूज़ करते होते हैं। तो गाइज़ 31 to 65 पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर हुए हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स बन रहे हैं। आप लोगों ने इनको मेमोराइज़ करना है। ये पार्ट 1 पार्ट 2 FCPS इंशाल्लाह थ्रू आउट द लाइफ ये आप लोगों के साथ आप लोगों की हेल्प करेंगे। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ़। जैसे आप लोग अपनी स्टडी करें, जितनी भी मेरे वीडियोज़ हैं, आप सारी वीडियोज़ को एक एक बार देखें, अपने पॉइंट्स बनाएं उन वीडियोज़ को देखने के बाद, ताकि आप अपने एग्ज़ाम को ईज़िली क्लियर कर सकें। तो आप लोगों ने जस्ट एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जो न्यू आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों को मिल सके। हैव अ गुड टाइम। अल्लाह हाफिज़।